एक लड़का अपनी बहन की लचीली देह को खोए खोए देख रहा था और अनजाने में गहरी सोच में डूब गया। मगर अजीब बात यह थी कि उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब लड़की की नींद खुली, चादर खून से रंगी हुई है। यह अचानक मिली खुशी, क्योंकि माँ ने जीते जी उससे कहा था कि ऐसा होने पर वह किसी पुरुष से विवाह कर सकती है। इसलिए वह तुरंत यह खबर लड़के को बताने पहुंची। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक दूसरे को सौंप दिया और उसके बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। एक दिन एक जहाज द्वीप की ओर आया। सुरक्षा के लिए दोनों पहले छिप गए। जब यह तय हो गया कि उतरने वाले लोग खतरनाक नहीं हैं, तो वे बाहर आए। कप्तान ने बताया कि उनके पानी के ड्रम टूट गए हैं। रात को लड़के ने समुद्री भोजन से मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। अगले दिन कप्तान ने देखा कि दोनों के पास ठीक से कपड़े नहीं हैं, तो उसने उन्हें कुछ कपड़े दिए। लड़के ने भी सूट पहन लिया और उसकी सूरत देखते ही कप्तान की बेटी उस पर मोहित हो गई। इसके बाद वह हमेशा उसके करीब आने के तरीके ढूंढने लगी। उसने कहा कि आधुनिक लोगों के पास कई तरह के मनोरंजन होते हैं, जैसे नाचना भी उनमें से एक है। लड़के और उस लड़की को आपस में प्यार भरी बातें करते देख लड़की और सह नहीं पाई और गुस्से में बाहर भाग गई। इसके बाद लड़का बदल गया। वह लड़की की भावनाओं की परवाह नहीं करता था, बल्कि उसके सामने ही उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ करता था। लड़के का ध्यान खींचने के लिए उसने अपने चेहरे पर रंग पोतना शुरू कर दिया। जब लड़का नीचे खाने आया तो लड़की पूरे भरोसे के साथ उसके सामने खड़ी हुई और जबरदस्ती एक मोहक मुस्कान बनाई, ताकि लड़का उस पर मोहित हो जाए। लड़के का ऐसा बर्ताव देख लड़की रूठ गई। उदास होकर वह अकेली नदी पर जाकर रंग धोने लगी। यह दृश्य उस दुष्ट नाविक ने देख लिया। लड़के की सुरक्षा न होने पर वह और भी निडर हो गया। आसपास कोई न देखकर उसने लड़की को पकड़ लिया और उससे बड़ी मोती की मांग की जान बचाने के लिए लड़की को उसे अपने कमरे तक ले जाना पड़ा। उस समय लड़का नाविक के नीचे दबा हुआ था और बेरहमी से मारा जा रहा था। एक साथी बीच बचाव करने आया, मगर नाविक ने उसे एक घूंसे में गिरा दिया। लड़का मौका पाकर छूट गया और भाग निकला, मगर खून का प्यासा नाविक उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह तुरंत बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, लड़का सीधे शार्क से भरे समुद्र में कूद गया। अनजान नाविक भी उसके पीछे कूद पड़ा। यह सब लड़के की चाल थी। अगली ही पल शार्क ने हमला कर दिया। इस बीच लड़का सुरक्षित किनारे पहुंच चुका था। जब दाढ़ी वाले को समझ आया, तब तक देर हो चुकी थी और वह शार्क का शिकार बन गया। कप्तान ने यह देखकर भी लड़के से कोई झगड़ा नहीं किया और बाकी नाविकों और अपनी बेटी को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद द्वीप फिर से शांत हो गया और वे दोनों साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। अगर वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।